नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। जनवरी 2025 के अंदर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और कल आपने देख लिया होगा सीएटी के अंदर दोनों पारियों के अंदर बड़े गजब के करंट के प्रश्न आए थे। और आज और कल 2 दिन फिर एग्जाम है, दो चार पारियां और शेष बची है। तो कल आपने देखा होगा दो पारियों के अंदर बड़े गजब के करंट के प्रश्न आए और लगभग 2024 से संबंधित ही क्वेश्चन आए हैं। 2023 के अंदर जो चंद्रयान से संबंधित और आदित्य एल1 से संबंधित दो क्वेश्चन आए थे वो 2023 से थे, लेकिन लगभग 2024 का ही करंट सीएटी के अंदर आया है। और लगभग जो मैंने आपको करंट करवाया, एक ही करंट मेरी क्लास जो मैंने आपको करवाया उससे बाहर क्वेश्चन गया ही नहीं और कोई अपवाद भी नहीं आया। लगभग 8-9 क्वेश्चन आए थे और सारे के सारे मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास। और ये जो लाइन में आपको यहाँ पे पोस्टर पे इस पे देता हूँ ना, ये मैंने आपको यहाँ पे दे दी तो समझ लेना भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आप इसका प्रूफ दे सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पे पोस्टर पे दी है तो वहां पे आप देख सकते हो भी किस प्रकार के सभी प्रश्न आए हैं। तो ये जो नतीजा जिस विद्यार्थी ने डेली क्लास ली है उसको तो पता है भी कहाँ से किस प्रकार प्रश्न आए हैं। तो आज और कल 2 दिनों के लिए फिर अपने देखेंगे कि कहाँ से कौन से मंथ से करंट के प्रश्न आ रहे हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किन राज्यों में हवाई अड्डों की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश की रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुरुआत की। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये किया है बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज, ये यूपी के अंदर है, ध्यान रखना। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? ओमान के अंदर। 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? बाला देवी। कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? तो यांग जिन और यूकुन लियो। ऑफिसर अजय सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो झारखंड का। और चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो एम के रणजीत सिंह हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो जबरदस्त तरीके से। और जिस विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, पूरा जो है सीईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डेली करंट का यही फायदा है। और डेली आप टेस्ट दोगे अच्छे तरीके से आपके प्रश्न याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास और पहला प्रश्न देखो आपके सामने। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है? तो कल आया था भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, जो राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ था। कल ये सीईटी के अंदर प्रश्न आया था। तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। किस राज्य में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के अंदर ये शुरू हुआ है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये वायुसेना के द्वारा ये अभ्यास किया जाएगा। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना ने 21 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। अभी शुरुआत हो चुकी है इसका। और ये कौन सा संस्करण होगा? 12वां संस्करण है। अब याद रखना भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि G550 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और C130 हवाई जहाज इसके अंदर शामिल होंगे। और भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, मिराज 2000, ITI, सुखोई 30, MKI, तेजस, MiG-29 और जगुआर विमान के साथ ये भाग लेंगे। तो ये अलग अलग हैं, ये भारतीय हैं और ये सिंगापुर के अलग अलग हैं जो हवाई जहाज इसके अंदर भाग लेंगे। कई बार क्या है, इस प्रकार के हवाई जहाजों के नाम भी आ सकते हैं।
24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुआ है? इसको तो भाई मोस्ट ही कर लेना, पक्का ही टपकेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। तो 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुआ है? इसकी शुरुआत हो चुकी है गोवा के अंदर। कहां पर है? गोवा के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। स्विमिंग मतलब तैरना वगैरह होता नहीं, ये देखो तस्वीर के अंदर स्विमिंग चैंपियनशिप है, कहां पर है? गोवा में। तो 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 20 अक्टूबर 2024 को गोवा के अंदर। अब याद रखना पुरुषों की प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पर है S4 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर देखो किस किसने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, लखन सिंह राजस्थान के, और रजत कमलकांत उड़ीसा ने जीता, और कांस्य पदक जीता बलराज हरियाणा के। तो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, स्वर्ण पदक जीता है लखन सिंह राजस्थान के, इन्होंने जीता है S4 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर, इन्होंने इसके अंदर पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर पदक जीता है। तो ये तो बात आ गई पुरुषों की। अब देखो महिला के अंदर, महिला में S6 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर रजत पदक जीता है कविता ने, उड़ीसा की है, और कांस्य पदक जीता पप्पू देवी, राजस्थान की रहने वाली, क्योंकि राजस्थान में वैसे आपको नाना क्लासेस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? इन्होंने हराया है इंडियन ऑयल को। किसको हराया? इंडियन ऑयल को। और कल CAT के अंदर प्रश्न आया था संतोष ट्रॉफी का, संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था सर्विसेज ने, और हुआ कहां पर था? उसका आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। कहां पर हुआ? गोवा के अंदर। जीता कितने था? सर्विसेज ने। ये कल CAT के अंदर आ गया। और ये यहाँ पर है किसको हराया? इंडियन ऑयल को। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीतकर फाइनल के अंदर इंडियन ऑयल को 3-1 से हराया। इंडियन ऑयल ने 18वें मिनट में दीपिका के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन रेलवे की वंदना कटारिया ने 1 मिनट बाद ही बराबरी कर दी थी। रेलवे के अंदर थी वंदना कटारिया, रेलवे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से थी। रेलवे ने चौथे क्वार्टर में कप्तान नवनीत कौर के एक महत्वपूर्ण गोल के साथ बढ़त बनाई, जिसके बाद सलीमा टेटे ने अंतिम गोल किया और जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो हो सकता है पूछ सकता है एग्जामिनर कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया? तो सलीमा टेटे चुनी गई थी। इस प्रकार के पॉइंट याद रखा करो, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है, आलोक राज है, किसी भी प्रकार से करंट में प्रश्न बन सकता है। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2025 के अंदर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लगा लो स्टार इस प्रश्न को, बताओ अच्छी तरीके से। तो ये होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पर होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा। कहां पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर। तो कार्यक्रम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये चलेगा 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक। कहां पर? जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। और मंजूरी दे दी उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी ने। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न देशों से 5000 से अधिक प्रवासी सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये अलग अलग अच्छे तरीके से याद रखना। 18 से 10 जनवरी कौन सा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? अब ऐप से संबंधित क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है आज या आपको कल 2 पारियों के अंदर 4 पारियों के अंदर ऐप से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है करंट में CAT के अंदर। तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है केरल राज्य ने। किसने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। तो ये केरल के मोटर वाहन विभाग ने यातायात कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए नागरिकों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देने के उद्देश्य से सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? केरल के अंदर है मोटर वाहन विभाग, उसने क्या है ये ऐप लॉन्च किया। ये क्या करेगा? ये वास्तविक समय में यातायात उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे तस्वीरें या वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि जो भी कोई
यातायात का उल्लंघन करेगा तो इस ऐप के जरिए उसको तस्वीरों और कैप्चर उसको वीडियो बनाकर उसके लिए उसको पकड़ सकते हैं, उसका तस्वीरें उसकी ले सकते हैं। और केरल भारत का तीसरा राज्य है जिसने परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप को लागू किया है, और इससे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी शुरू किया गया। हो सकता है पूछ सकता है एग्जामिनर कि केरल भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसने परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया, तो ये भारत का तीसरा राज्य बन गया है। किस राज्य के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज की गई है? अब देखो इस प्रकार के भी प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछने लगे हैं, भी एग्जामिनर का कोई पता नहीं है। तो किस राज्य के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज की गई? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मंदिर है। तो इस मंदिर के पास 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के जो प्लेट हैं उन शिलालेखों की खोज यहाँ पर की गई है। तो तिरुवल्लुर, ये तमिलनाडु के अंदर है। तिरुवल्लुर जिले के मपेडु गांव स्थित सिंगेश्वर मंदिर में है। यहाँ पर तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज की गई। यह खोज हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा मंदिर के लोकरों की नियमित जांच के दौरान इसकी खोज की गई है। और भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने पुष्टि की है कि ये जो शिलालेख है वो 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान लिखे गए थे। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, विजयनगर की स्थापना हुई थी और जो राजा था कृष्णदेव राय, उसके शासनकाल में यहाँ पर शिलालेख 1513 ईस्वी के अंदर ये शिलालेख है की खोज की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया? तो वो किया है मनसुख मांडविया ने। किसने? मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। देखो मुख्य तथ्य तो इतना याद रखना, मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत के 300 मिलियन से अधिक जो असंगठित श्रमिक है उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और जो जो मैं चीजें आपको बस बता रहा हूँ ना उतनी आप ध्यान रखा करो। बाकी आलतू फालतू चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वैसे ही दिमाग खराब होगा। तो जो जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, अपने लिए वही महत्वपूर्ण है, भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बस वो ही पढ़ना है। ऐसे अपने उल्टे सीधे पढ़ने लग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, बस अपना वो समय बर्बाद होगा उसके अंदर। किसने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो नई नियुक्ति हुई है, कोयला मंत्रालय के अब नए सचिव बनने जा रहे हैं। कौन है? ये बनने जा रहे हैं विक्रम देवदत्त। कौन बनने जा रहे हैं? विक्रम देवदत्त। इन्होंने इनसे पहले थे वीएल कंथा राव, ये थे इनसे पहले, लेकिन अब बनने जा रहे हैं विक्रम देवदत्त। ये कोयला मंत्रालय के सचिव बनने जा रहे हैं। तो विक्रम देवदत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये पहले नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो ये वीएल कंथा राव से पदभार ग्रहण करेंगे, याद रखना अच्छे तरीके से। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में अब 3 साल का होगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। देखो पाकिस्तान की बात है तो कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब 3 साल का होगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। तो पाकिस्तान में अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होगा, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति 12 सदस्यीय आयोग करेगा। वहां पर पाकिस्तान के अंदर ना जो 12 सदस्यीय है न्यायाधीशों की नियुक्ति वो 12 सदस्यीय आयोग करेगा। पाकिस्तान की सीनेट में 20 अक्टूबर 2024 को 26वां संविधान संशोधन पारित हो चुका है। सीनेट का मतलब जैसे अपने संसद कहते हैं ना, वहां पर अलग देशों के अंदर संसद को सीनेट बोलते हैं। तो वहां पर उसकी क्या है, सीनेट ने 20 अक्टूबर 2024 को 26वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर इतना पूछ लेगा कि किस देश के अंदर कि हाल में किस देश के अंदर मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का किया गया, तो कौन सा है? पाकिस्तान। ये टेलीग्राम ग्रुप है भी, और कल मैंने टेलीग्राम पे पूरा डिटेल, मैंने पूरा फैक्ट डाल दिया, साथ में पेपर वाले जो करंट के प्रश्न आए थे वो भी मैंने डाल दिए। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अच्छे तरीके से आपका पता चल जाए भी। मैंने तारीख भी डाल रखी है नीचे, जैसे मैंने वीडियो बनाया तारीख भी मैंने डाल रखी है भी, यहाँ से ये प्रश्न
आए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पूरा पता चल जाएगा। हाल में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की उज्जैन की रहने वाली है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बस आपको 15 से 20 मिनट की मेरी क्लास आती है, सिर्फ डेली आती है 15 से 20। हो सकता है कभी कभार 15 मिनट की हो जाए, हो सकता है कभी कभार 18 मिनट भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो हो सकता है 18 मिनट की भी क्लास अपनी हो सकती है। लेकिन ये छोटी सी क्लास आपके लिए इतने एग्जाम के लिए कितने फायदेमंद हो सकती है, ये आप सोचो। तो इसलिए आप निरंतर पढ़ोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। और आप जितने भी साथी हैं, आपके दोस्त भाई वगैरह हैं, उनको सभी को बोलो इस क्लास को आप जरूर अटेंड करें, तभी उनको भी फायदा मिल सकेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।